हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड को, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें के कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे और आज की उसके आगे की वीडियो को हम देखने वाले हैं, आगे वाली पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को जरूर देखिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उन लोग को भी हेल्प मिले। तो देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके थे विद्यार्थी के संदर्भ में आकलन क्या होता है, अध्यापक हेतु आकलन क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु आकलन क्या होता है, परिवार के लिए आकलन। तो देखिए, यहाँ से हम लोग को अपनी वीडियो को स्टार्ट करना है और यहाँ आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे परिवार के लिए आकलन क्यों आवश्यक है। और आप लोग JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, छात्रों को पलकों की छात्रों की प्रगति से अवगत कराने के लिए, छात्रों की अधिगम क्षमता के बारे में जानकारी देने के लिए, छात्रों की समस्याओं में पलकों का अवगत कराने के लिए। अगला है, देखिए, छात्रों को विद्यालय गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछ ही जाएंगे कि आकलन का महत्व क्या होता है, नहीं इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट क्या होता है। तो देखिए, आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने, मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु पृष्ठ पोषण लिया जाता है। यह मूल्यांकन का ही एक छोटा रूप है, इसके शिक्षक महत्व निम्नानुसार है। तो चलिए देखते हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा और इस पॉइंट को अपने कॉपी में जब लिखते समय मेंशन जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला है अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए। यानी जब आकलन का महत्व होता है कि जब हम किसी बच्चे को जब उसके आकलन कर लेंगे तो उसके अनुसार हम वातावरण का निर्माण करेंगे, उसके अनुसार बच्चे को TLM देंगे, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझाएंगे। जब हम आकलन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। अगला देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षक एवं छात्रों के स्व मूल्यांकन के लिए। अगला है, देखिए, शिक्षक एवं छात्रों के स्व मूल्यांकन के लिए, छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए निम्न बिंदुओं के आकलन किए जाते हैं। छात्रों ने क्या सीखा है, छात्रों को किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, किस तरह से हम उसे समझा सकते हैं, अलग से कोई उदाहरण देकर समझाएंगे। जब हम बच्चे का आकलन करेंगे तभी पता चलेगा हमको। क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशलों का उपयोग कर रहे हैं, क्या छात्र ने ज्ञान के बारे में बता सकते हैं, वैधानिक पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, छात्रों के ज्ञान के संदर्भ में, छात्रों के प्रदर्शन के संदर्भ में, छात्रों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में, छात्रों के सामाजिक स्तर ज्ञात करने में, अधिगम की प्रगति जानने में, शिक्षक के शैक्षणिक विधि के सुधार में। अगर जब हम आकलन बच्चे का करेंगे तभी अपने जो शिक्षक हैं शिक्षण विधि में सुधार कर पाएंगे कि हमें बच्चे को किस तरह से और समझाना है जिससे कि बच्चे को समझ में आए। कक्षा में छात्रों को उचित स्थान निर्धारित करने में। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आकलन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, आकलन के प्रकार, रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का गठन करता है। अब समझिए कि इसका रचनात्मक का आकलन क्या होता है। मैं अपने भाषा में आप लोग को समझा रही हूँ। देखिए, रचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे को जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उसी दौरान हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे से जब प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे आंसर देते हैं। अगर बच्चे आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो वहाँ पे हम उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, बच्चे को मतलब उसका निवारण करेंगे, कुछ अलग से उदाहरण देकर बच्चे को समझाएंगे। तो रचनात्मक का मतलब है कि पढ़ाते दौरान या किसी कार्य करते के दौरान ही उसका आकलन करना और फिर उसमें सुधार कर देना उसी समय। तो ये रचनात्मक आकलन हो गया। और यहाँ पे देखिए दिया है दो पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक होता क्या है। औपचारिक का मतलब है जब आप विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो औपचारिक में आ जाएगा। यानी औपचारिक का मतलब इसमें नियमबद्ध होता है, समय का पाबंदी होती है, समय निश्चित होता है कि इतने समय में आपको ज्ञान दिया जाएगा। इसमें रूल फॉलो करना होता है, यानी इसमें कई सारे रूल को फॉलो करना पड़ता है औपचारिक में। लेकिन अनौपचारिक का मतलब कि
हम कहीं से कुछ भी ज्ञान गेन कर सकते हैं। जैसे कि रास्ते में जा ही रहे हैं, हमें कोई कुछ बताया, उसके बारे में हमें ज्ञान हो गया तो अनौपचारिक हो गया। यानी जैसे हमें समाज से कुछ पता चलता है, या हम जिस समाज में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनौपचारिक कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ इसमें हमें टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी कुछ पता चल सकता है, क्योंकि इसमें ना टाइम फिक्स होता है, ना उस जगह का निश्चित होता है कि इसी जगह पे आपको अनौपचारिक शिक्षा दिया जाएगा। तो ये नहीं, यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक में उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल अच्छे से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। उदाहरण के लिए औपचारिक के लिए हो जाएगा आप लोग का विद्यालय आप लोग का हो जाएगा। औपचारिक के लिए विद्यालय, और अनौपचारिक के लिए आपका घर परिवार समाज, जिस मोहल्ले में रहते हैं, ये सब अनौपचारिक में आ जाएगा। देखिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन का मतलब है कि बच्चे को फेल पास का सर्टिफिकेट दिखा देना। इसमें कोई अगर बच्चे को जहाँ कहाँ भी कमी है, कहाँ कमी नहीं है, उसका आकलन नहीं होता है, ना उसका निवारण होता है। इसमें बच्चे को या तो दूसरी कक्षा में भेज दिया जाता है, या बच्चे को पास या फेल का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो देखिए विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने का तरीका है। इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति के इसके परिणामों का उपयोग छात्र की उपलब्धियों को प्रमाणित करने और निर्णय पारित करने के लिए किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी ये सब कर पाना पॉसिबल है। और कल वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि असेसमेंट एज क्या होता है, असेसमेंट ऑफ क्या होता है, और असेसमेंट एज क्या होता है। तो उसके बारे में बिल्कुल डीप से पढ़ने वाले हैं। आप लोग JLB एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और यहाँ पे मैंने ये सारी PDF वहीं पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।